तो आपके एक बालक, बालक तो नहीं कहेंगे पर हाँ आपके एक पूर्वज हमारे वृंदावन में विराजते हैं। क्योंकि हिमाचल के जितनी भी चोटियां हैं, हिमाचल के जितने भी पर्वत आकार हैं, ये सब आपके वंदनीय हैं, सब आपके पूर्वज हैं। तो आपके एक पूर्वज हमारे गोवर्धन नाथ श्री ब्रज में विराज रहे हैं, और वो भी हनुमान जी के द्वारा विराजमान किए गए, ऐसी कथा आती है। हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, तभी सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड लेके जा रहे थे, तभी दक्षिण से संदेश आया हनुमान जी को कि आप पर्वत मत लेके आइए, व्यवस्था हो चुकी है। तब तक हनुमान जी पर्वत लेके जा चुके थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हनुमान जी हिमालय से पर्वत लेकर के जा रहे थे सेतु बनाने के लिए। तभी दक्षिण से संदेश आया कि आप पर्वत मत लाइए, व्यवस्था हो चुकी है। तो हनुमान जी यथावत गिरिराज जी को रखने लगे। गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, तुमने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया, हम हिमाचल में रह रहे थे बढ़िया अपने परिवार के पास, तुम हमको वहां से उठा के क्यों लाए? और तुम ये कह करके लाए थे कि तुम राम जी की सेवा में हमको लेके जाओगे, और राम जी की सेवा में भी नहीं ले जा रहे हो। एक तो हमारे परिवार से दूर कर दिया, राम जी की सेवा भी नहीं, अब यहां बीच कहीं जंगल में हमको अकेला छोड़ रहे हो। या तो हमको वापस परिवार के पास छोड़ के आओ, या फिर राम जी के पास लेके चलो। हनुमान जी बोले अब हम पे समय है नहीं, और वहां आपकी जरूरत है नहीं, समय नहीं है, वापस कैसे छोड़ के आए, और वहां जरूरत नहीं है, आपको लेके कैसे जाएं। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान किया, बोले भगवान ये पर्वत राज बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कोई आज्ञा करो। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा करके कहा कि उन पर्वत गिरिराज को आप हमारा आश्वासन दे दीजिए, अगर अभी उनको सेवा में लाया जाएगा तो केवल हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो इनको मुकुट बनाकर के सिर पर धारण करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, हम एक आश्वासन और देते हैं कि हमारे धारण करने के बाद श्री गिरिराज पर्वत मेरा ही रूप हो जाएगा। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना और मेरी आराधना में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए आप आश्वासन उनको दे दीजिए, प्रतीक्षा करें। ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए उनको एक जंगल में विराजमान किया गया है, यही द्वापर में ब्रज कहलाएगा। इसलिए गिरिराज जी मध्यस्थ हैं, गिरिराज जी के चारों ओर ब्रजमंडल विराजमान है। गिरिराज जी से 7 कोस वृंदावन, 7 कोस बरसाना, 7 कोस नंदगांव, 7 कोस, सब 7 कोस में ही है। हनुमान जी ने कहा हे गोवर्धननाथ आप प्रतीक्षा करें, एक युग बाद जब भगवान कृष्ण आएंगे इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए आपको अपने नख पर धारण करेंगे, और उसके बाद आप उन्हीं के स्वरूप हो जाओगे। ये मुक्ति होती है 4 प्रकार की। एक सारूप्य मुक्ति होती है। और सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी अपना रूप प्रदान करते हैं, और वो रूप श्री गिरिराज जी को प्रदान किया। तो आपके पूर्वज हमारे इष्ट हैं, हमारे वृंदावन में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो इस नाते से भी आप सब लोग हमारे संबंधी हुए। हमारी एक प्रार्थना है, हमने कल भी हमारे सब पंडित जियों से कहा था कि बस ये आगे वाली जो ये व्यास मंच के बिल्कुल नीचे वाली जो इसको थोड़ा खाली रखिएगा। आप लोग कथा के बीच में चाहे जो करें, पर कम से कम जब कथा चले तब यहां ना आवे बस, क्योंकि हम कथा भूल जाएंगे, और भूल गए तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए केवल ये सामने वाला जो हिस्सा है इसमें हमारे विराजमान होने के बाद आप मत आइएगा, कथा विश्राम के बाद आप लोग आ जाइएगा। पर अभी बस जब तक हम बैठे हैं तब तक केवल आप जहां हो वहीं बैठ के कथा सुनो।
कई माताओं को तो अपनी फ्रेंड के पास बैठना होता तो यहीं से जाती हैं। कई अपने रिश्तेदारों को यहीं से ढूंढती हैं, तुम कहां बैठे हो? अच्छा वहां हो हमारे। व्यास मंच है, इसकी थोड़ी मर्यादा है, उसका थोड़ा पालन कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब मत कीजिए भैया, आप बैठ जाओ। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गुं वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान को वंदन किया, पर कैसे वंदन किया? बिना नाम कहे गुण बताते हुए। कई लोगों के गुण इतने प्रधान होते हैं कि उनके गुण से उनके नाम का रूप प्रकट हो जाता है। जैसे नाम नहीं बोलना पड़ेगा, गुण बोलने से उनका स्मरण अपने आप हो जाएगा। जैसे सत्यवादी कौन है? कौन है? हरिश्चंद्र। अब हमने गुण बोला, क्या बोला? सत्यवादी। केवल सत्यवादी बोलने से आपको उनका नाम अपने आप स्मरण में आ जाएगा। मतलब व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए, व्यक्ति का ये नियम होना चाहिए कि अपना गुण इतना मांझे, इतना प्रधान कर ले कि उसका नाम ना बोला जाए, उसके गुण से उसका नाम प्रकट हो जाए। अभी क्या होता है कि हमारा नाम बोला जाता है तब हमारे गुण याद आते हैं, लेकिन गुण से हमारी स्मृति आ जाए। अच्छा एक और बोलें, गुण कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा बाई, अपने आप याद आ जाएगा। अब मीरा बोलने से तो बहुत कुछ याद आएगा, पर प्रेम बोलने से, कृष्ण प्रियसी बोलने से अपने आप मीरा की याद आ जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? अपने गुण को इतना प्रधान कर दिया कि गुण से उनका स्मरण होता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। गुण प्रधान हो, हमारे गुण को चार लोग कहें, हमारे गुण की चर्चा हो, ये बड़ी बात नहीं, पर हमारा गुण इतना प्रधान हो जाए कि उस गुण को बोलने मात्र से हमारी स्मृति अपने आप हो जाती है। हमारे सतयुग त्रेता द्वापर के समस्त भगवत प्रेमियों के लगभग गुण ही प्रधान थे। जैसे धर्मराज, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर। बल की जब बात आती थी, अत्यंत बलवान कौन है? तो बोले भीम। अत्यंत स्नेही कौन है? तो नाम आता था किसका? अपने अर्जुन का। गुण प्रधान है, गुण से नाम की स्मृति होना, यह एक श्रेष्ठ बात है। यहां पर ठाकुर जी का नाम नहीं बोला गया है भागवत जी के पहले श्लोक में, केवल गुण स्वभाव बोले गए हैं और इन्हीं से ही भगवत स्मरण हो जाता है। जैसे कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन यदि वो परमात्मा चाह ले तो जन्म लेता है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है जन्म लेना, उनको आवश्यकता नहीं है। जो जन्म मृत्यु से परे हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं। और स्वराट, उनको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। मैं आपको क्यों प्रकाश मानूं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से मैं दिख रहा हूं। ये मेरा स्वयं का प्रकाश नहीं है, मैंने प्रकाश लिया है।
आप क्यों दिख रहे हो? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। यही सूर्य अगर अस्त हो जाए तो हम सब अदृश्य हो जाते हैं। अमावस्या की रात्रि को एक भी लाइट ना जलाओ, आप दिख जाओगे? नहीं दिख सकते। क्यों? आपका स्वयं का प्रकाश नहीं है, आपको प्रकाश उधार लेना पड़ता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? अमावस्या की रात्रि को भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। क्यों? उनकी कांति श्री कृष्ण है। जैसे एक मणि चमकती है, ऐसे श्री कृष्ण चमकते रहते हैं। एक रेडियम होता है ना, आपने कभी देखा, वो ट्रकों पर लगा रहता है पीछे, चमकीला चमकीला सा, वो अपने आप चमकता रहता है। अंधेरा हो, लाइट ना पड़े तो भी वो चमकता है। श्री कृष्ण की कांति ऐसी है। मुझे श्लोक याद नहीं, पर हमारे विल्व मंगल जी इस बात का वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं। बोले हैं वो श्याम, पर श्याम होते हुए भी प्रकाश एक अद्भुत सा उनमें से प्रकाशित होता रहता है। और ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने ज्यादा अंधेरे में जाते हैं, जितने ज्यादा गहरे घनघोर अंधियार में जाते हैं, उतने ज्यादा और प्रकाशित होते चले जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी का श्री अंग है, श्री वपुः। काले हैं ठाकुर जी, कृष्ण हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल हमारे आप की तरह काले नहीं है कि हम तो अंधेरा में, गोरा व्यक्ति तो फिर भी चलो अंदाजा लग जाएगा यहां खड़ा है अंधेरे में, पर घनघोर काला व्यक्ति वो तो बेचारा अदृश्य ही हो जाएगा अंधेरे में, अमावस्या की रात में। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा और प्रकाशमान होते चले जाते हैं। स्वराट अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। बहुत सुंदर भाव। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी,